जी, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है ये मैं कुकिंग पैन में, नॉन स्टिकिंग कुकिंग पैन में ऐसे 2 ग्लास जो है वो पानी भर के डाल दूँगी। ये देखें, ये 2 ग्लास मैंने पानी रख दिया है। अब इसमें जब हल्का सा बॉईल आ जाए, यानी पानी पकने लगे, तो इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। या आप 1 टीस्पून ले लें। जो है ये सफ़ेद ज़ीरा है, अजवाइन है हाफ़ टी स्पून, ये हल्दी है। पिक्चर में पता नहीं क्यों लाल मिर्च लग रही है, लेकिन ये एक्चुअली फ्रेशली जो आती है ना ऑर्गेनिक हल्दी, ये वो है 1 टीस्पून। और ये मेरे पास रखा हुआ है, क्या कहते हैं, किनौर का जो चिकन क्यूब होता है, हाफ़ रखा हुआ था। और थोड़ी सी मैंने अजीनोमोटो ले लिया, चाइनीज़ सॉल्ट। अगर आप पूरा ये डालते हैं तो चाइनीज़ सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ किनौर डाल लें। लास्ट टाइम जब मैंने ये पकाया था ये स्नैक, तो मैंने इसमें यखनी यूज़ की थी चिकन की, क्योंकि उससे जायका बहुत अच्छा आता है। इस वक्त मेरे पास घर में यखनी नहीं पड़ी, इसलिए मुझे चिकन क्यूब ऐड करनी पड़ी है। अगर आपके पास यखनी मौजूद है तो आप 2 ग्लास यखनी के यूज़ करें, उससे जायका और भी अच्छा आता है। चलें जी, इसमें हम सारे मसाले डाल लेंगे, इसको थोड़ी देर पकाएंगे। अब देखें ये जोश आ रहा है इसके अंदर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप राइस फ्लावर। ये आराम से इंडियन चॉप किसी से भी मिल जाता है। और 1 कप ही सूजी। इसे मैं थोड़ा पैन से हटा के इसे ऐड करती हूँ, क्योंकि ये एकदम से जो है फूल जाते हैं। देखिए मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। हम इसमें तकरीबन 1/4 कप से हाफ़ कप तक ना, जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। ये देखें, इसमें ऑयल ऐड करके जो है ये मैं इसे पका रही हूँ। जिस वक्त आपने जो है वो राइस फ्लावर और सूजी अंदर डाली थी, अगर उस वक्त लम्ब बने तो आप विस्क यूज़ कर लें लम्ब को ख़त्म करने के लिए। अब हम इसकी आंच मैंने अब हल्की कर दी है, और अब हम इसे पकाएंगे जब तक ये पैन बिल्कुल छोड़ ना दे और बिल्कुल हलवे की फॉर्म ना ले ले और थोड़ा सा सख्त सा ना हो जाए, यानी बिल्कुल पक पक के गाढ़ा सा हो जाए। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ 1 मिनट ही हुआ है इसे मुझे पकाते हुए, और ये इस तरीके की इसकी शेप आ गई है। एक मिनट तक और इसे हम थोड़ा सा करेंगे, भुनेंगे, और फिर चूल्हा बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखें ये बैटर इस तरह से रेडी हो गया। मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट इसको पकाना पड़ा है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इतनी देर में जो है वो हम इसे डीप फ्राई करना है, तो हम ऑयल गरम कर लेते हैं। ये देखें, अब मैं इसके छोटे छोटे से, इसको मैंने हाथ से जो है इस तरह से रोल करके इस तरह से जो है वो बना लिया है। अब मैं इतने इतने इसके पीसेस काट रही हूँ। अब मैं इसको इस तरह से ले लूँगी, हाथ से हल्का सा ऐसे करूँगी और इसे रोल करके यहाँ से बंद कर दूँगी। मैं वीडियो भी बना रही हूँ और साथ में ये भी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू बोथ थिंग्स टुगेदर। देखिए, इसे आप कोई भी अपनी पसंद की शेप दे सकते हैं। इसे रोल करके लंबी सी स्टिक्स भी बना सकते हैं, रिंग्स भी बना सकते हैं। तो थोड़े से ही मैं प्रिपेयर कर लूँ, फिर मिलते हैं। ये देखें, ये थोड़ी सी शेप्स बना ली हैं। हटो कैटी, नो नो नो, डोंट कम क्लोजर। कैट्स जो होती हैं वो बहुत ही क्यूरियस होती हैं। जब मैं कुछ कुकिंग करने लगती हूँ तो वो सामने बैठ के देखती रहती हैं गौर से। तो ये मैंने थोड़ी सी शेप्स बना ली हैं, और ये मेरा ऑयल जो है ये बिल्कुल गर्म हो गया है। इसे हम फ्राई करेंगे बिल्कुल तेज़ हीट के ऊपर। ये देखें, ये फ्राई हो रहे हैं। ये ज़्यादातर आपस में मिल जाते हैं, तो इस पर आप फिक्र नहीं कीजिएगा। जब ये फ्राई होकर बाहर निकालेंगे तो ये आराम से अलग हो जाएंगे। मैं जो हूँ वो बिल्कुल गरम गरम ही शेप बनाने लगी, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन आप इसे बिल्कुल ठंडा करके बनाइएगा तो बहुत आसानी से जो भी आपका शेप दिल चाहेगा ना, वो आप शेप बना सकते हैं। ये देखें जी, हमारे सूजी स्नैक जो बिल्कुल रेडी हो गया खाने के लिए, और बहुत मज़े के होते हैं। बाहर से ख़रीदने के बजाय, आजकल लॉकडाउन है तो घर में ही ये स्नैक बना के खाएं, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।